अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मेरा नाम है इरफा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुबास C3 जो केमिस्ट्री एनालाइजर है, इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर्स के लिए कौन सी कैलिब्रेशन लगाते हैं, कौन से कैलिब्रेटर्स होते हैं और किस तरह उसकी कैलिब्रेशन की जाती है। तो हमें ये फील हुआ कि आपको मज़ीद डिटेल में कैलिब्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं आज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैलिब्रेशन क्या होती है, कैलिब्रेशन के की कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या है, क्यों की जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इस वीडियो को आप एंड तक देखें, डिटेल में देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर में आप जब जाते हैं जॉब्स के लिए, आप में फ्यूचर में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है कैलिब्रेशन के बारे में कि, और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको हेल्पफुल होंगे फ्यूचर में भी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले हम लोगों को अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्या हम लोग एक केमिस्ट्री एनालाइजर पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को की कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बेसिक्स हम लोग को आनी चाहिए। और बेसिक्स क्या कहती हैं कि कैलिब्रेशन क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैलिब्रेशन होती क्या है, हम उसकी की कंपोनेंट्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और हमारे गोल्स क्या हैं कैलिब्रेशन के, ठीक है। तो व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन हम आसान अल्फाज में अगर देखें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी सिस्टम या किसी भी मेथड की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के प्रोसेस को बाय टू इंश्योर इट्स एक्यूरेसी, उसकी प्रिसीजन और उसकी रिलायबिलिटी। कैसे हम उसको इंश्योर करेंगे, उसकी प्रिसीजन, उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को किसी भी मेथड के, बाय कंपेयरिंग टू अ नॉन स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। हम लोग कैलिब्रेशन एक्यूरेसी, प्रिसीजन और इंस्ट्रूमेंट या मेथड की रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए करते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो हम किसी नॉन स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू के साथ कंपेयर करके करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं कैलिब्रेशन की। आईएसओ की अलग है कैलिब्रेशन की डेफिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की अलग एक डेफिनेशन है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स की अलग डेफिनेशन है। मुझे जो अमेरिकन सोसाइटी वाली है वो मुझे सबसे एक इजी टू अंडरस्टैंड लगी है। अब वो क्या है कि कैलिब्रेशन एक कंपैरिजन होता है ऑफ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट or system to a known standard to determine the instruments or system's accuracy and to adjust its performance if necessary. So, अगर हम लोग इसको समझें तो वो क्या है कि कैलिब्रेशन एक कंपैरिजन है एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का किसी नॉन स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू के साथ। क्यों? क्योंकि हम डिटर्मिन कर सकें कि उस सिस्टम की एक्यूरेसी क्या है और उसकी परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकें अगर जरूरी है तो। ये हो गई सिंपल इन शॉर्ट कि कैलिब्रेशन क्यों और क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। ये तो होगी कैलिब्रेशन क्या है। कैलिब्रेशन के कंपोनेंट्स क्या है? कैलिब्रेशन के कंपोनेंट्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड और रेफरेंस मटेरियल होता है, ठीक है। ये अभी एज ए जनरल हम लोग पढ़े, हम लोग नॉट स्पेसिफिकली C3 को टारगेट नहीं करें। आप कैलिब्रेशन कहीं पर भी करोगे ना, फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, आपके पास यही कंपोनेंट्स आएंगे कैलिब्रेशन के। तो कैलिब्रेशन एक स्टैंड, इसके की कंपोनेंट्स में स्टैंडर्ड और रेफरेंस मटेरियल होता है, ठीक है। हम इसके आगे लिख लेते हैं। तो एक कैलिब्रेशन के कंपोनेंट्स क्या हुए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल होगा, वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है। फिर हम उसकी सेटिंग और परफॉर्मेंस को आगे हम जाके देखेंगे कि हम उस इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को किस तरह एडजस्ट करते हैं, एंड देन फिर हम उसके रिजल्ट को डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ये हमारे की कंपोनेंट्स हो गए। अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन की क्या टाइप्स हो सकती है? अब कैलिब्रेशन की टाइप्स पढ़ते हैं कि हम लोगों को कब, कहाँ और कैसे कैलिब्रेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है इनिशियल कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि जब भी हम लोग कोई लॉट नहीं इंस्टॉल करते हैं या फिर हम लोग इनिशियली किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो पहले हमने उसको कैलिब्रेट करना है एंड देन वो फिर इन फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी होती है रूटीन कैलिब्रेशन। कुछ हमारी रूटीन कैलिब्रेशन है, ये सिर्फ नाम से पता चल रही है कि ये कब कब करते हैं। एज नीडेड कैलिब्रेशन, कि जब भी जरूरत पड़ी, कोई एनालाइट का जो पैरामीटर आपका आउट आ गया है तो उसको आप उस केस में कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे। दूसरी होती है टू पॉइंट कैलिब्रेशन।
इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होती है मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन। 2 पॉइंट कैलिब्रेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट्स होंगे वो 2 होंगे। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और मल्टी पॉइंट में क्या होगा, मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। और होती है फुल कैलिब्रेशन। फुल कैलिब्रेशन में यूजली हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास इसमें 5 to 7 पॉइंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, इसमें हमारे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, और इसमें हमारे पास फुल कैलिब्रेशन में 4 to 7 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स कौन से हैं ये हमारी जो प्रोवाइडेड रेफरेंस रेंज होती है उसी के अंदर, उसी डेटा सेट में जितने पॉइंट्स होते हैं उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैलिब्रेशन के गोल्स क्या है? ठीक है, सबसे पहला गोल जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने इंश्योर करानी है उसकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सेकेंड गोल हमारा क्या है कि हम रिलायबिलिटी, फिर हम डिटेक्ट कर सकें एंड करेक्ट कर सकें। पहले हम डिटेक्ट करें, करेक्ट करें क्या, इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट, क्योंकि विद टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी जो वैल्यूज है उसमें ड्रिफ्ट आ जाती है। वेरियस रीजन हो सकते हैं, एब्जॉर्बेंस का मसला हो सकता है, एनालाइट जो आप यूज करें उसका मसला हो सकता है, जिसकी वजह से जो उसकी इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस है उसमें ड्रिफ्ट आ सकती है। इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को आपने बैलेंस करना है, ऑप्टिमाइज करना है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी तो आपने मीट करना है जिनके साथ आप एफिलिएटेड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट हुए हैं उनको भी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट जनरली कैलिब्रेशन। अब अगर हम लोगों ने कोबास C311 केमिस्ट्री एनालाइजर जिसमें हम रूटीन केमिस्ट्री परफॉर्म करते हैं उसकी कैलिब्रेशन, उस पर कैलिब्रेशन करनी है, तो सबसे पहले कुछ हमारे पास होते हैं प्री कैलिब्रेशन चेक्स में। हमने क्या देखना है कि जब भी हम लोगों ने 2 पॉइंट या फुल कैलिब्रेशन या फिर कोई भी कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी है, फर्स्ट हमें ये इंश्योर करना है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेंटेन्ड हो, उसकी डेली मेंटेनेंस हुई हो, उसकी वीकली मेंटेनेंस हुई हो, उसके सारे चेक्स लगे हो, उसका वेस्ट डिस्कार्ड हुआ हो, और जितनी भी रूटीन की मेंटेनेंस है वो सब हुई हो। इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर तरह से प्रिपेयर्ड हो, जो जरूरी क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं वो भी परफॉर्म हुए हो। ये हमारी प्री कैलिब्रेशन चेक्स का मेन पार्ट है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद अगर हमारी कैलिब्रेशन में कोई भी एरर आता है तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है और क्या हमारे क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगे हुए हैं। फिर पहला स्टेप हमने प्री कैलिब्रेशन चेक्स लगा दिया। दूसरे स्टेप में हम लोग सिलेक्ट करेंगे एनालाइट को। हमने किस एनालाइट की, किस पैरामीटर की कैलिब्रेशन करनी है, पहले हम लोगों ने सारा मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद हमने एनालाइट सेलेक्ट करना है, ग्लूकोज की करनी है, क्रेट की करनी है, किस भी पैरामीटर की करनी है, उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट के बाद करने के बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने कैलिब्रेटर को प्रिपेयर करना है। कैलिब्रेटर कहाँ से आया है, कैलिब्रेटर इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। हम लोगों को कुछ 2 तरह के होते हैं कैलिब्रेटर। ये वो होते हैं जिनको हम लोगों को खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, लाइफलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर हम लोगों को डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है, और कुछ केसेस में इसके कैलिब्रेटर के साथ इसके अपने वो आते हैं, डाइल्यूएंट्स आते हैं, जिसको हम लोगों ने उसके अंदर ऐड करके क्वांटिटी भी उसके अंदर ऊपर मेंशन होती है, वो उतनी क्वांटिटी हम लोगों ने पाइपेटिंग करके इसमें डालनी होती है। एंड देन जब वो प्रिपेयर हो जाता है, जब वो उसके अंदर प्रॉपरली डिजोल्व हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, तो फिर हम कैलिब्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आते हैं, जैसे सीफास पक। सीफास पक हम लोगों को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, सीफास प्रोटीन हम लोगों को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आते हैं। प्रिपेयर कर लिया कैलिब्रेटर को, फिर रनिंग द कैलिब्रेशन। अब इस पॉइंट पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन आ जाते हैं कि हमने कौन सी कैलिब्रेशन रन करनी है। आइदर वी हैव टू रन 2 पॉइंट कैलिब्रेशन और वी हैव टू रन फुल कैलिब्रेशन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट कैलिब्रेशन को पढ़ लेते हैं। ये दोनों के कैलिब्रेशन जब भी आपने रन करनी है, पहले आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड देन फिर आप
यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग 2 पॉइंट कैलिब्रेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जो 2 पॉइंट कैलिब्रेशन है वो हम लोग रूटीन केमिस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं उन पे परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को उनको फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है कैलिब्रेट। तो 2 पॉइंट कैलिब्रेशन एक इजी वे है टू कैलिब्रेट। ठीक है, अब हमारे पास जैसे A1C है ना, A1C जब भी उसकी QC वायलेशन आएगी, जब भी उसकी कोई भी लॉट चेंज होगी, रिएजेंट चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम उसकी फुल कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही फुल कैलिब्रेशन की है। ठीक है, और जैसे अब हमारे पास क्रेटिनिन है या ग्लूकोज है, ये हमारे पास रूटीन पैरामीटर्स हैं, इनकी हम लोग हमेशा 2 पॉइंट कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं, इनकी 2 पॉइंट कैलिब्रेशन परफॉर्म की जाती है। अगर हम और थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो जो A1C है वो 14 टेस्ट कंज्यूम करता है टू परफॉर्म फुल कैलिब्रेशन, जबकि जो 2 पॉइंट कैलिब्रेशन है उसमें सिर्फ 4 टेस्ट कंज्यूम किए जाते हैं टू परफॉर्म द कैलिब्रेशन। रूटीन कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस के लिए 2 पॉइंट कैलिब्रेशन को प्रेफर किया जाता है, और जब आपके रिएजेंट को लीनियर कर्व चाहिए हो, मोस्टली जो हमारी रेंज ऑफ इंटरेस्ट है उसमें लीनियर रिस्पॉन्स आ रहा हो इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायर्ड हो, तो हम 2 पॉइंट कैलिब्रेशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ग्राफ होता है। अब अगर हम विद एग्जांपल इसको समझें तो ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज हमारे पास कैलिब्रेशन के लिए 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, एक हम लोएस्ट पॉइंट लेंगे और एक हम हाई पॉइंट लेंगे। अब ये पॉइंट सिलेक्शन होगी विद इन दिस रेंज, और ये मैन्युफैक्चरर ने बनाकर वो भेजी होती है, ये हम लोगों को मैनुअली नहीं करना पड़ता। तो जो लोएस्ट पॉइंट है ये भी लोअर साइड ऑफ द रेंज से उठा लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ले लिया, और जो हायर पॉइंट है वो हम लोग हायर साइड से ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट होगा कैलिब्रेशन रन करने के बाद, हम जैसे एक एल्गोरिदम है उसके साथ परफॉर्म करते हैं, प्री कैलिब्रेशन चेक परफॉर्म किया, मेंटेनेंस हो गई इंस्ट्रूमेंट की, फिर हमने कैलिब्रेटर बना लिया, हमने एनालाइट सिलेक्ट कर लिया, और फिर हमने उसको स्टार्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद पोजीशंस पे हमने जो भी कैलिब्रेटर है, कंट्रोल है, रिक्वायर्ड जो उसके साथ चीजें हैं वो सब रखने के बाद हमने उसको स्टार्ट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ने कैलिब्रेशन परफॉर्म कर दी। आफ्टर कैलिब्रेशन हाउ विल वी नोट दैट कि जो कैलिब्रेशन है वो परफॉर्म हो गई है, वो ठीक हो गई है? उससे होगा कि हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा जिसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन या फिर जो भी एनालाइट है जिसका हम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसकी उसकी जो ग्लूकोज या जो भी एनालाइट की कंसेंट्रेशन है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगी, और जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज आई हैं वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होंगी। अब ग्लूकोज के केस में जिसको हम लोगों ने एज एन एग्जांपल लिया है, उसमें 50 हमारे पास लोएस्ट पॉइंट था और 300 हमारे पास हाई पॉइंट था। कैलिब्रेशन में क्या होगा कि दे विल हिट द बुल्स आई, और हमारे पास लोएस्ट पॉइंट की कैलिब्रेशन की वैल्यू 50 आएगी मेजर्ड, और 300 विल बी आवर मेजर्ड वैल्यू फॉर द हाईएस्ट पॉइंट। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलिब्रेशन ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक लीनियर लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये जो लीनियर लाइन है इसमें एज्यूम किया जाएगा कि जितनी भी इसके दरमियान वैल्यूज आती हैं वो सब इसी लीनियर लाइन में फॉल करेंगी। दिस विल बी द 2 पॉइंट कैलिब्रेशन। अब हम लोग फुल कैलिब्रेशन कब करते हैं? जब हम लोग इनिशियल कैलिब्रेशन करते हैं, जब हम लोग आफ्टर मेंटेनेंस के बाद, when we change reagents। ठीक है, फुल कैलिब्रेशन 2 पॉइंट कैलिब्रेशन और फुल कैलिब्रेशन का जब डिफरेंस करेंगे देन वी कैन कंपेयर देम। अभी हम लोग जनरली फुल कैलिब्रेशन की जब हम बात करें तो हम जब इनिशियल कैलिब्रेशन करते हैं मेंटेनेंस के बाद, और जब हम रिएजेंट्स को चेंज करते हैं तो उस केस में हम फुल कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब फुल कैलिब्रेशन क्या है? फुल कैलिब्रेशन में हम लोग मल्टीपल पॉइंट्स लेते हैं और उन पॉइंट्स पे इंस्ट्रूमेंट को एक नॉन जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं
उन पे कंपैरिजन किया जाता है, उन पे उनकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं और देखा जाता है कि इफ दे आर एक्यूरेट, लाइक इफ दे आर लाइंग ऑन द प्रोवाइडेड वैल्यूज। तो इसकी एग्जांपल भी हम लोग ग्लूकोज वाली ले लेते हैं कि अब ग्लूकोज की फुल कैलिब्रेशन अगर हम लोगों ने करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। ग्लूकोज की हम लोगों ने ग्लूकोज विच वाज 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी रेफरेंस रेंज है। फुल कैलिब्रेशन में क्या होता है कि हम यूजुअली 5 to 7 पॉइंट्स लेते हैं, इसी रेफरेंस रेंज में से 5 to 7 पॉइंट्स ले लेंगे। अब ग्लूकोज में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैलिब्रेटर 1 जो है वो हमने ले लिया 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, कैलिब्रेटर 2 हम लोगों ने ले लिया 50, कैलिब्रेटर 3 हो गया 100, कैलिब्रेटर 4 हो गया 200, कैलिब्रेटर 5 हो गया 300। ठीक है, 5 पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने मल्टीपल पॉइंट्स ले लिए फ्रॉम लोअर साइड टुवर्ड्स हायर साइड। अब क्या होगा कि कैलिब्रेशन सिलेक्ट करने के बाद जब इंस्ट्रूमेंट कोबास C311 कैलिब्रेशन को रन करेगा तो हमारे पास जो कैलिब्रेशन कर्व बनेगा, ठीक है, वो नॉन लीनियर होगा। जाहिर सी बात है, नॉन लीनियरिटी स्ट्रेट लाइन तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डल सकती है ना। नाउ वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स 20, 50, 100, 200, 300। तो हमारे पास एक कर्व बनेगा, एक कैलिब्रेशन कर्व बनेगा और इस कैलिब्रेशन कर्व में इंस्ट्रूमेंट फिर एज्यूम करेगा कि जितनी भी ये रेफरेंस वैल्यूज हैं, रेस्ट ऑफ द रेफरेंस वैल्यूज, वो सब इस कर्व में ही लाई करेंगी, वो सब इन्हीं पॉइंट्स में, वो सब पॉइंट्स इन्हीं में लाई करेंगे। All the data set will be distributed within this curve। ठीक है, ये फुल कैलिब्रेशन। अगर आपको 2 पॉइंट समझ आ गए तो आपको फुल कैलिब्रेशन भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारे पास होगी ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन और यहाँ पर हमारी कौन सी मेजर्ड वैल्यूज आएंगी। 2 पॉइंट कैलिब्रेशन क्या होता था, हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक लोअर पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट। लोअर पॉइंट हमने रखा था 50 और हाईएस्ट पॉइंट था 300 और इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन। फुल कैलिब्रेशन में क्या था, फुल कैलिब्रेशन में हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स थे, एक 20, 50, 100, 200, 300 ऐसे आएगा और ये जो कर्व होगा इसमें लाई करेंगे सारे। ये फुल कैलिब्रेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे, हमने 2 पॉइंट कैलिब्रेशन भी पढ़ी, हमने फुल कैलिब्रेशन पढ़ी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग 3 डिफरेंसेस को मेजरली फोकस करेंगे। नंबर ऑफ कैलिब्रेटर, 2 पॉइंट कैलिब्रेशन में हम लोग 2 कैलिब्रेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, 2 कैलिब्रेटर्स यूज होते हैं, जबकि फुल कैलिब्रेशन में हम यूजुअली टिपिकली 5 to 7 कैलिब्रेटर्स यूज करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व कैसे बनता है, जो 2 पॉइंट का कैलिब्रेशन कर्व है वो बेस्ड होता है ऑन 2 रेफरेंस पॉइंट, वाइल जो फुल कैलिब्रेशन कर्व है वो बेस्ड होता है मल्टीपल पॉइंट्स। इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है बाय यूजिंग मल्टीपल पॉइंट्स फॉर द कैलिब्रेशन कर्व। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, 2 पॉइंट ज्यादा एक्यूरेट है या फुल, तो अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करें कि कौन ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है तो जनरली जो फुल कैलिब्रेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है। क्यों, क्योंकि वो आपको एक वाइड रेंज ऑफ एरिया पर मल्टीपल पॉइंट्स को यूटिलाइज करके कैलिब्रेशन कर रहा होता है, तो इसीलिए ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है। और ज्यादातर क्या होता है कि कुछ जो रिएजेंट्स होते हैं उनका नॉन लीनियर रिस्पॉन्स होता है, तो फुल कैलिब्रेशन जो है वो नॉन लीनियर रिस्पॉन्सेस के लिए रिलायबल होता है। ठीक है, जब हम लोग नए रिएजेंट्स यूज कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम लोगों के पास जो कर्व कैलिब्रेशन कर्व आता है वो नॉन लीनियर होता है, तो नॉन लीनियर के लिए फुल कैलिब्रेशन कर्व इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन 2 पॉइंट कैलिब्रेशन। जी, तो व्यूवर्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कैलिब्रेशन क्या होती है, कैलिब्रेशन क्यों की जाती है
और हमने आपको बताया कि 2 पॉइंट और फुल कैलिब्रेशन में क्या डिफरेंस है और ये कब किए जाते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और ये कब किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर मजीद आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें डिटेल्स चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आएंगे आपके कहने पे। उसके साथ भी हम डिफरेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जो आपको इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमें सपोर्ट होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।